हेलो बच्चों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोगों ने एक टेस्ट लिया था जिसमें आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कुछ लोगों के अच्छे नंबर भी आ रहे हैं। ठीक है, अभी तो बच्चों आज हम उसी का विश्लेषण करेंगे कि टेस्ट में आपने क्या गलतियां की। ठीक है, हम कैसे चीज़ों को जल्दी कर सकते थे, यही चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना बेल्ट बांध लीजिए और यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया था जो आपको पढ़ाया नहीं गया रहा हो। ठीक है, अब ये गलती आपकी है कि आपने चीज़ों को सही से नहीं पढ़ा या फिर आपने चीज़ों को याद नहीं किया ढंग से। ठीक है, तो बच्चों नंबर सिस्टम के स्पेशल टेस्ट में आज हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से सॉल्व करते हैं और उनको तरीका क्या था उसको सॉल्व करने का। ठीक है, ये टेस्ट था बच्चों आप लोगों को एकाग्रचित्त करने के लिए। ठीक है, ताकि आप लोग हमसे सही से जुड़ पाएँ। बहुत दिनों के बाद हम लोग कोई क्लास ले रहे थे, आप लोग एकदम टूटे हुए थे। ठीक है, तो आप लोग को जोड़ने का काम किया गया इस टेस्ट के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं कि इस टेस्ट के माध्यम से आप लोगों ने कितना अपने आप को बैक कर पाए हैं। ठीक है, वही हम चीज़ों को देखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था x इक्वल टू √74 प्लस √700 इंटू रूट में 42 प्लस √42 प्लस √42 डॉट 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 इन्फिनाइट तक गया था बच्चे। ठीक है, तो बच्चे x का वैल्यू बताना था। तो महाशय ये देखो कि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बताया गया था। आपने पढ़ा होगा कि जब ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब कोई संख्या आपको दे दी जाए और लगातार उसमें प्लस और रूट वही संख्या बार बार रिपीट हो। ठीक है, तो इसको ऐसे ब्रेक करते हैं कि उनके बीच का अंतर कितना हो, 1 हो। ठीक है, तो बच्चे जब 42 को ब्रेक करोगे तो उनके बीच का अंतर 1 हो जाए, 6 × 7 करोगे। ठीक है, और हमारा बड़ा वाला क्या होता है, उत्तर होता है। अब मैं क्वेश्चन को पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, 7 होता है। तो बच्चे यहाँ से लेके यहाँ इधर का उत्तर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि ठीक है, ये 74 होगा प्लस ये रूट का 700 इंटू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कहोगे ठीक है। अब बच्चे आ जाओ आगे, फिर आगे आओगे तो ये कहोगे 74 प्लस इसका 700 इंटू 7 क्या होगा बच्चे, 4900 मतलब 4900। 4900 का रूट क्या होगा बच्चे, 4900 का जब आप रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 70। ठीक है, अब आपका काम है इसको 70 कैसे आया। ठीक है, तो 70 आ गया ये। अब बच्चे बताओ इसका रूट जब लोगे तो कितना हो जाएगा, 144। और 144 का रूट कितना होता है बच्चे, 12। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। 2 सेकंड का काम था बच्चे, लेकिन आप लोग कर नहीं पाए इस चीज़ को। बहुत सारे बच्चों ने गलती कर रखी है। तो इसी तरह क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व कर रहे होंगे। आप इन्हें जल्दी से नोट करिए, फिर हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 डॉट 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 1/23 × 26। ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चे मैंने बताया था जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सीरीज हो, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो पहले चेक करना कि क्या इन दोनों का अंतर ऊपर वाला है, क्या इन दोनों का अंतर ऊपर वाला है, क्या इन दोनों का अंतर ऊपर वाला है। तो आपका जवाब है नहीं, इन दोनों का अंतर जो है 3 है, लेकिन ऊपर 1 दे रखा है, तो ये अंतर नहीं है। ठीक है, क्या ट्रिक लग सकता है जो मैंने बताया था, अगर ये 1 से शुरू होता तो ट्रिक भी लग जाता। ठीक है, ये 1 से शुरू नहीं है तो ट्रिक भी नहीं लग रहा। तो मैंने बताया था इनका जितना अंतर हो वो लिख लेना 1/3। इनका अंतर 3 तो 1/3 लिख लिया। कोष्टक में पहला टर्म 1/2 माइनस अंतिम टर्म 1/26। 1/26। अब बच्चे सॉल्व कर लो। 1/3 ये होगा इंटू कितना आ जाएगा बच्चे, ये आपका 13 माइनस 1/26 होगा ये। अब आप चेक करेंगे इसे कैसे आया ये, इंटू कितना आएगा बच्चे, 12/26 आएगा। 3 से कटेगा 4 बार में कितना आएगा बच्चे, 2/13। इसका सही उत्तर होगा। आप नोट कर लीजिएगा, नोट करिए बच्चों जल्दी से। चलिए बच्चों अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है 0.71 डॉट 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 इन्फिनाइट तक गया है। को साधारण भिन्न में लिखना है। ठीक है, साधारण भिन्न में, मुझे उम्मीद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, साधारण भिन्न में बदलना है। आ जाओ बच्चे, इसको भी देख लेते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, पहले बताया था
टर्मिनेटिंग, फिर दोबारा बताया था नॉन टर्मिनेटिंग, फिर तीसरा बताया था रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, फिर बताया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो बच्चे ये कौन सा टाइप है? ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। ये रिपीट तो कर रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा है, ठीक है। तो बच्चों आप इसको बार के रूप में लिखेंगे 0.713, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? बार हो जाएगा, यही होगा इसका मतलब, ठीक है। यही बार बार रिपीट कर रहा है। तो बच्चों इसको जब मैंने आपको बताया था कि इसको जब भिन्न के रूप में लिखना होगा तो मैंने बताया था जितनी संख्याएं हो उसको लिख लो, 713 आपने लिख लिया। जितने संख्याओं पे बार ना उसको घटा दो, उसको घटा दिया आपने। और बताया था कि जितनी संख्याओं पे बार हो उतना 9 लिख लो, वो भी लिख लिया। जितनी दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार ना हो उतना 0 लिख लो। तो 7 पे 0 नहीं है, मतलब एक संख्या पे 0 नहीं है तो एक 0 लिख लिया। बच्चे 713 में से जब आप 7 घटाएंगे तो आपका आएगा 706/990, ठीक है, 706/990। ठीक है। तो बच्चे हमारा ऑप्शन में इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो बच्चे 3, अगर आप 2 से भाग करते हैं इसमें तो 2 से भाग करेंगे आप बच्चे आएगा 353 बटा ये आएगा 495। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा, ठीक है। आप इसे भी नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। अपने आज के चौथे क्वेश्चन पे चलते बच्चों। लिखा हुआ है, ये तीसरा था, ये चौथा आ जाओ बच्चे। आज मैं ऐसे जल्दी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। 77 पे पावर 777 प्लस 13 को 78 से भाग करना बच्चों। पूछ रहा शेष क्या होगा? आ जाओ इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। बच्चों ये बताओ, अगर आप 78 से 77 में भाग करेंगे बच्चे, रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ से -1 का रिमाइंडर आएगा। आप कहेंगे यहाँ से मुझे मिलेगा -1, -1 पे पावर क्या रखा है? विषम रखा है। ये 777 क्या है? विषम है। सम होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, सीधे 1 लिख लेते। और यहाँ से 78 से 13 में भाग देंगे तो आपको 13 ही मिलेगा। बात समझ आई बच्चे? इसको 78 से भाग करना बच्चे। तो बच्चे बताओ, अगर -1 पे विषम है तो आपको क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। -1 धन 13 बराबर कितना है बच्चे? 12। यही क्या होगा? आपका शेष होगा, क्योंकि 78 से 12 में शेष नहीं जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। इसे भी आप नोट कर लेंगे बच्चों। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको पढ़ाया ना गया हो। आपको टेस्ट में चीज़ों को ऐसे ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। आ जाओ बच्चे, अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन है आज का। 817 पे पावर 938 प्लस 776 532 प्लस 985 पावर 67 प्लस 813 पावर 353। यही हमारा क्वेश्चन बच्चे। इसमें आपको बताया है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक आपको बताना है इसमें से। आ जाओ बच्चों, बताओ बच्चे, हमको अगर इकाई का अंक निकालना है तो हमको केवल इकाई के अंक से मतलब होगा। हमको इसमें केवल अंतिम के 2 अंकों से मतलब होगा। हमको केवल इकाई का अंक निकालना है तो इकाई के अंक से मतलब होगा। यहाँ पर हमको केवल अंतिम के 2 अंकों से मतलब होता है। यहाँ पे हमको केवल इकाई के अंक से मतलब होगा। यहाँ पे अंतिम के 2 अंकों से मतलब होता है। यहाँ पे हमको केवल इकाई के अंक से मतलब होगा। यहाँ पे अंतिम के 2 अंकों से मतलब होता है। आपको मैंने ये सब चीज़ें पढ़ा रखी हैं, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास है, आप रिवीजन करें उन्हें बच्चों। अब मैंने बताया था कि जो पावर होती है वो 0, 1, 5, 6 0, 1, 5, 6 ऐसी संख्या होती हैं जिनका यूनिट डिजिट कितना भी पावर लगा दीजिए नहीं बदलता है, ठीक है। बाकी ये 3 और 7 के बदलते हैं। उनकी पावर को हम कितने से भाग करते हैं? 4 से भाग करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है बच्चे? 4 की होती है। तो बच्चों 7 के पावर 38 लिखा हुआ, 38 में बच्चे आप 4 से भाग देंगे तो 36 पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना? 2। तो 7 के पावर 2, ठीक है, प्लस 6 के पावर कुछ भी हो बच्चे, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 6 ही होगा। 5 के पावर बच्चे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 5 ही होगा। 3 के पावर 53 है बच्चे। अगर 4 से भाग दोगे, 4 से क्यों भाग कर रहे हैं? क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। अब साइक्लिसिटी क्या होता है मैंने यूट्यूब पर वीडियो में सब कुछ पढ़ा रखा है, वहाँ से जाके चेक कर लो, ठीक है। तो बच्चे 4 से भाग देंगे 53 में, आपका 52 पूरा कट जाएगा, बचेगा पावर 1, मतलब कि 3 के पावर 1 मतलब 3। बच्चे बताओ 7 के पावर 2 का मतलब क्या होता है? 49। 49 में यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3। अब ऐड कर लो भाई, 6, 5, 11, 11, 9, 20, 20, 3, 23, 23 का 3,
इकाई का अंक कितना आएगा बच्चे? 3 आएगा। यही हमारा क्या होगा? यूनिट डिजिट होगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, ये भी नोट कर लीजिए इसे भी। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि 500 के समभाजकों की संख्या बताओ। 500 के समभाजकों की संख्या। तो बच्चों मैंने इसको कैसे करना बताया था कि 500 का आप पहले अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब वो क्या होता है आपको वीडियो में वो भी बताया गया है, ठीक है, आप वहाँ से जाके देख लेंगे। 500 बच्चे ये क्या होगा? 5। अब बच्चे आपको जल्दी से नहीं पता है कि 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो आप आपको जो मन में आया पहले लिख लीजिए। ये 5 गुणा 100 लिख सकते हो इसको, कहोगे हाँ, तो आप इसको लिखोगे 5 × 2 के पावर 2 × 5 के पावर 2। 100 को आप इतना लिख सकते हो, ठीक है। 2 के पावर 2, 5 के पावर 2 गुणा करोगे तो बच्चे आएगा 100। 25 चौका 100, 25 500, ठीक है। आ जाओ, अब इसको लिख सकते हो 2 के पावर 2 × 5 के पावर 3, यही होगा, कोई बात नहीं है। तो बच्चों आ जाओ, अब मैंने बताया था कि समभाजकों की संख्या निकालना होगा, तो आपकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी बच्चों? कम से कम एक पावर तो आना ही आना चाहिए। 2 की कम से कम एक पावर तो आनी ही आनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ से आप करेंगे कि यहाँ पे आप कितनी पावर उठा पाएंगे? 2 पावर, ठीक है। और यहाँ पे कितनी पावर उठा पाएंगे? 3 और 1 4 पावर। 4 पावर क्यों उठा रहे बच्चे? क्योंकि 5 पे पावर 0 को भी हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो बच्चे कितना हो गया? कुल 8 भाजक ऐसे होंगे जो सम होंगे। 8 भाजक ऐसे होंगे जो सम होंगे, ठीक है। आप इसे भी नोट कर लीजिए जल्दी से। एक चीज़ बच्चे आपको पढ़ा दी गई है, आपको नंबर सिस्टम अपने ज़िंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना है। खासकर यूपी लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए, कांस्टेबल के लिए, टेट, सुपर टेट, किसी भी एग्जाम के लिए आपको नंबर सिस्टम दोबारा नहीं पढ़ना होगा, जितना मैंने पढ़ा दिया है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आ जाइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 71 से भाग दिया जाता है तो शेष 60 बचता है। बच्चों जब 71 से भाग कर रहे हैं तो शेष 60 बच रहा है, ठीक है। कह रहा है जब उसी संख्या को 27 से भाग किया जाएगा तो शेष क्या बचेगा? मेरी गारंटी है कि ज़्यादातर बच्चों ने 27 से सीधे 60 में भाग कर दिया होगा, बिना ये सोचे समझे कि क्या ये संख्या इससे डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो 27 से आपने भाग किया होगा बच्चे, 54 पूरा कट गया होगा, आपका आंसर कितना आया होगा? 6 आ गया होगा, जो कि ऑप्शन में भी है। लेकिन बच्चे ये गलत है, ठीक है। आप जब ये क्वेश्चन मैंने बताया था तो बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि 71 से भाग देने में 60 आ जाएगा, ठीक है, तो इस संख्या से भाग देने में कितना शेष आएगा? तो बच्चों मैंने बताया था कि जो ये संख्या होगी इसका हमेशा मल्टीपल होगी, ये संख्या इसका फैक्टर होगी। फिर से बोल रहा हूँ, ये संख्या इसका मल्टीपल होगी और ये संख्या इसका फैक्टर होगी, तभी आप सीधे 27 से भाग दे सकते हैं। अगर यहाँ पर 81 होता, तब आप कहते कि 81 27 से डिविजिबल है, तब ये 27 से आप 60 में भाग करते, तब आपको उत्तर कितना आता? 6 आता, ठीक है। लेकिन आपने इसको 81 मान के कर दिया, यही आपकी गलती थी। इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। बच्चे मैंने पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए ट्रिकी होंगे, ठीक है। आपको थोड़ा ध्यान से चलना होगा। ये क्वेश्चन जानबूझ के थोड़ा ट्रिकी बनाए गए हैं ताकि आप थोड़ा सा दिमाग का यूज करें, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे, किसी संख्या को क्रमागत रूप से 12 से और 15 से भाग देने पर क्रमशः 4 और 6 शेष प्राप्त होता है। बच्चे मैंने आपको बताया था सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है, क्रमागत रूप से भाग देना क्या होता है। ये होता है कि मतलब कि यहाँ पर कोई नंबर है, अगर मैंने उसको 12 से भाग किया तो 4 शेष प्राप्त हुआ, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। अब यहाँ पर जो संख्या आती है, ठीक है, उसको हम फिर 15 से भाग करते हैं, यही होता है सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है। 15 से भाग देने पर 6 शेष आता है यहाँ पर बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आपको शेष मिलेगा 6, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि उसी संख्या वो पहले 12 से भाग किया तो 4 शेष आ रहा है, फिर 15 से भाग किया तो 6 शेष आ रहा है। ये कैसा डिवीजन है? सक्सेसिव डिवीजन है। बच्चों मैंने बताया था जो यहाँ पर संख्या आएगी फिर उसको हम यहाँ पे 15 से भाग करते हैं, ठीक है, जो इसका भाग आएगा। तो बच्चों कह रहा है कि अगर उसी संख्या को हम पहले 15 से भाग करते फिर दोबारा 12 से भाग करते तो इसका आंसर कितना आता? बच्चों 90% बच्चों ने आंसर लगाया होगा कि पहले 6 आएगा फिर 4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। जानबूझ के ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया ताकि पहले नजर आपको उसी पड़ जाए, गलत हो जाए, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया था शॉर्टकट करने का तरीका। पहले आपको मैंने जब
कोर्स पढ़ाया था उसमें इसका बेसिक तरीका भी बताया था, आपको पढ़ाया था पूरी तरीके से क्रमागत डिवीजन क्या होता है, ठीक है। आज मैं केवल इसको जल्दी से आपको ट्रिक के माध्यम से मतलब कि जल्दी कैसे करना मैं आपको यही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों मैंने बताया था कि अगर 15 से भाग देने पर 6 से बचाना है तो मैंने कहा था कि वो संख्या खुद 6 भी हो सकती है। भाई अगर आप 6 में 15 से भाग देंगे तो शेष क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। तो मैंने मान लिया संख्या 6 है। अब यही 6 यहाँ भी आया होगा, ये 6 यहाँ पर क्यों आया होगा, क्योंकि सक्सेसिव डिवीजन था। जो 12 से भाग देने पर यहाँ पे भागफल आया होगा वही भागफल यहाँ पे भाज्य बन जाता है, ठीक है। तो बच्चों बताओ 12 से भाग दिया, 6 बार भागफल गया और 4 शेष आया, तो संख्या क्या रही होगी बच्चे, संख्या रही होगी आपकी बच्चे 12 गुणे 6 धन 4, 12 6 72 4 76 हमारी संख्या रही होगी। अब इस 76 को पहले 15 से भाग दिया जाए फिर 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, सक्सेसिव डिवीजन क्या होगा। तो बच्चों अगर आप पहले 15 से 76 में भाग देते हो तो 15 बचे 75, 75 पूरा कट जाएगा, बचेगा एक शेष बचेगा आपका। फिर आप 12 से भाग दोगे किस में, अब 5 में, क्योंकि क्रमागत डिवीजन है, ठीक है। तो बच्चों 5 में भाग जाएगा, सीधे शेषफल क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो अगर आप 15 से और 12 से भाग करते हो संख्या में तो आपको संख्या क्या मिलेगी, 1 और 5 मिलेगी। बच्चे समझ गए, यही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, अब आपका काम है उन्हें आप कैसे रिवीजन कर पाते हो, ठीक है। हमारा जितना काम था मैंने बच्चे ईमानदारी से किया है, आप अपना काम ईमानदारी से करो, ठीक है। नोट कर लो इसे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिखा हुआ क्वेश्चन में कि 222 पे 333 गुणे 555 पे पावर 666 में शून्यों की संख्या क्या होगी। बच्चों जब मैं आपको शून्यों की संख्या पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि किसी गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालने के लिए हमको 2 और 5 के जोड़ों की आवश्यकता होती है। 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे हमारे उतने ही शून्य होंगे, ठीक है। और दोनों में से जिसकी पावर कम होगी उतने ही शून्य होंगे, ये भी बताया था। तो बच्चे यहाँ पे पावर किसकी कम है, 2 की पावर कम है, ठीक है। तो यानी कि हमारे 333 पूरे जोड़े बनेंगे तो हमारे कुल जीरो की संख्या कितनी होगी, 333 होगी, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख लें आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है √43 प्लस √43 माइनस √43 प्लस √43 डॉट इन्फिनाइट तक। मतलब कि एक बार आपको दे रखा था कि 43 प्लस √43 माइनस √43 प्लस √43। आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर कोई संख्या बार बार रूट में दी हो और वहाँ पर प्लस 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 हो तो आपको बताया था कि आप इस संख्या को ऐसा ब्रेक करेंगे कि इनके बीच का अंतर कितना हो जाए, 1 हो जाए, और जो बड़ा वाला होगा वही हमारा उत्तर होगा। जब यहाँ प्लस 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 होता तब, ठीक है। फिर मैंने बताया कि अगर यहाँ पे माइनस 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 होता तो आप इसको ऐसे ब्रेक करते कि इनके बीच का अंतर 1 हो जाता और छोटा वाला हमारा उत्तर हो जाता। ये कंडीशन भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है। तब हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको लगाने का तरीका कि इसमें से 1 घटाओ बच्चों, कितना आएगा 42। अब इस 42 को ऐसा ब्रेक करो कि इनके बीच का अंतर कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो आप कहेंगे सर 6 × 7, ये हमारा 7 क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गई। एक क्वेश्चन घर के लिए भाई होमवर्क लिख लो। होमवर्क ये है √133 प्लस √133 माइनस √133। भाई इन्फिनाइट तक है, ये भी इन्फिनाइट तक था। इसका आंसर बताना है। आप कमेंट्स में इसका उत्तर जरूर बताएंगे हमें, ठीक है। नोट करो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू दे रखा है 2 2 5, ठीक है। पूछा हुआ है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। इसकी वैल्यू पूछी हुई क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन में मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 1 × 2 के पावर 3, कहोगे यस सर। इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 × 2 के पावर 3, कहोगे यस सर। इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 × 3 के पावर होल 3, कहोगे यस सर। इसको लिख सकते हैं बच्चों
2 इंटू 4 के पावर होल 3 हो गया सर। इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू 5 के पावर होल 3 हो गया सर। अब बच्चों बताओ 2 के पावर 3 यहाँ भी आया है, 2 के पावर 3 यहाँ भी आया है, 2 के पावर 3 यहाँ भी आया है, 2 के पावर यहाँ भी आया है, 2 के पावर यहाँ भी आया है। ठीक है, एक बात समझ लेना, अगर a इंटू बी के पावर 3 हो तो इसका मतलब होता है a क्यूब इंटू बी क्यूब, मतलब कि ये जो क्यूब है ये इस पर भी आएगा इस पर भी आएगा, जो भी पावर होगी ये दोनों पर होगी। बात समझ में आ गई? तो ये बच्चे बताओ यहाँ पे ये a इंटू बी के फॉर्म में है सब में, और यहाँ पे 2 इसमें भी आया, 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 तो बच्चों हम कह सकते हैं 2 की क्यूब हमारी बाहर हो जाएगी। तो बच्चों अंदर क्या बचेगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ये बचेगा। अब कहोगे सर जी इसका मतलब होता है 8, और इसकी वैल्यू बच्चे में क्वेश्चन में दे रखे कितनी 2225। बच्चों इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूना 16, 25 × 200, 1800 बच्चे इसका क्या होगा आंसर होगा। आप इसे नोट कर लेंगे। सारे क्वेश्चन बच्चों को कराए गए हैं, अब आपकी गलती, अगर आप नहीं ध्यान देते हो तो आपकी कमी है। ठीक है, चल हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि x पे पावर m इंटू एक्स पे पावर n कह रहा है कि यदि x पे पावर n का x पे पावर n से गुणा किया जाता है तो आपको 1 मिलता है। तो पूछ रहा है m और n में क्या संबंध होगा। ठीक है बच्चों, देखो इसको लिख सकते हैं x पे पावर m, इसको इधर लेकर जाएंगे तो लिखेंगे 1/x पे पावर n, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाके भाग करने लगेगा। ठीक है, अब बच्चों को पता है 1/a के पावर b बराबर क्या होता है। अगर हम a को ऊपर लेके जाएंगे तो लिखेंगे a के पावर माइनस b, ये जो प्लस b है ये माइनस b में ऊपर होकर चला जाएगा और a ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, x पे पावर m इज इक्वल टू x पे पावर माइनस n। ठीक, तो बराबर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, दोनों बराबर है। यहाँ पर भी बेस बराबर, यहाँ पर भी बेस बराबर, बीच में बराबर का निशान है। अगर आधार बराबर हो तो घातें भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये क्या होगा बच्चे, m बराबर n। आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, लेकिन इसको एक और तरीके से लिख सकता है। क्या लिखेगा कि एस एन को उधर लेके आओ, m प्लस एन इक्वल टू 0। अगली बार पेपर में बच्चे ये आएगा, नोट कर लेना। बच्चे सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर आप टेस्ट देते हो तो उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, वरना टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो आप टेस्ट भी दीजिए और उसका एनालिसिस भी देखिए, जितना देखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, 2 संख्याओं का गुणनफल y इंटू एक्स है यदि उनमें से एक संख्या x/y² हो। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चे कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मान लिया पहली संख्या a थी और दूसरी संख्या दे रखी है बच्चे x/y²। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा था y/x। ठीक है, तो पूछा था a की वैल्यू क्या है। बच्चे बहुत आसान है, a इज इक्वल टू, ये y इधर डिवीजन कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो कहोगे सर ये y/x, ये वाला y उधर जाके बराबर के उधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, y² हो जाएगा अपॉन ये x इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर जाके क्या करेगा, डिवीजन करेगा x। तो कहोगे सर a इक्वल टू y³ अपॉन x²। ये हमारा क्या होगी, दूसरी वैल्यू होगी जो संख्या है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बच्चों सी होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, इसे भी नोट कर लेंगे आप। बच्चों वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट करते चलिए, बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पूछ रखा है कि संख्या, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताऊंगा। संख्या 6 के पावर 2n -1, ये -1 पूरे में है बच्चों, -1 हमेशा किससे विभाजित होगा, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, n एक धन पूर्णांक है। देखना बच्चों ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ बच्चों। मैंने आपको इस तरीके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन करवाए हुए हैं वीडियो में। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि अगर मान लीजिए हमारे सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम n की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं, n की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि हमारा 0 ना बने ये संख्या। बात समझ आ गई? तो बच्चों अगर बच्चों हम n की पावर 0 पुट करते हैं तो 6 के पावर 0 हो जाएगा, और 6 पे पावर 0 का मतलब 1 होगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बन जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा है कि हमको ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि 0 ना बने। ठीक है, अगर हम 1 पुट करें n की जगह पे तो 2 हो जाएगा, 6 के पावर 2 -1 यही तो बनेगा, और 36 - 1 बराबर क्या होगा, 35। यानी कि इस फॉर्म में जितनी भी संख्याएं होंगी वो 35 से ज़रूर कटेंगी।
35 से जरूर कटेंगी। हमारा ऑप्शन में बच्चों 35 तो नहीं दे रखा है, लेकिन अगर हम इसका फैक्टर करें तो आप लिखेंगे 5 × 7, यानी कि इस फॉर्म में जितनी संख्याएं होंगी अगर वो 35 से कटेंगी तो वो 5 से भी जरूर कटेंगी और 7 से भी जरूर कटेंगी, क्योंकि 35 5 और 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा उत्तर ऑप्शन में 5 तो नहीं है लेकिन 7 दिया हुआ है, तो इसका उत्तर हमेशा हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से। ठीक, अगर बच्चों हम आपको मैंने रिमाइंडर थ्योरम में 2-3 तरीके के कॉन्सेप्ट बताए थे, उसमें बताया था कि अगर a के पावर n माइनस b के पावर n हो, जहाँ n क्या हो, इवन नंबर हो, क्या हो, एक इवन नंबर हो, सम संख्या हो, बताया था आपको। ठीक है, तो ये संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी, ये संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से। आपको अगर याद हो, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की होगी तो आपको जरूर याद होगा। ठीक है, तो बच्चों क्या ये संख्या इस फॉर्म में है, देख लेते हैं। तो बच्चों बताओ 6 के पावर 2n माइनस 1। अच्छा बताओ 1 के पावर हम कुछ भी लगा ले, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा ये बताओ अगर किसी संख्या में 2 का गुणा करें तो ये सम संख्या नहीं बन जाएगी, सम संख्या नहीं बन जाएगी। तो ये बताओ बच्चे ये सम संख्या है कि नहीं है, ये सम संख्या है कि नहीं है, सम संख्या है, यानी कि ये हमारा प्रोसेस फॉलो कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये संख्या 6 माइनस 1 से भी डिविजिबल होगी और 6 प्लस 1 से भी डिविजिबल होगी, यानी कि ये संख्या 5 से भी कटेगी और ये संख्या 7 से भी कटेगी। ठीक है, हमारा ऑप्शन में 5 नहीं है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बात समझ आ गई, नोट कर लो बच्चों इसे। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिए गए थे ताकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, जो आप बिल्कुल नहीं लगाते हो और आप क्वेश्चन को सीधा सीधा करने के सोचते हो। ठीक है, कि हमको कहीं से क्वेश्चन सीधा सीधा मिल जाए, हम करके आगे बढ़ जाएं। बच्चों कंपटीशन के ज़माने में आपको हर एंगल से सोचना होगा, केवल आप ट्रिक 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 करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बात समझ आ गई, तो यार आप लॉजिक लगाओ, कॉन्सेप्ट को सीखो, तभी आप क्वेश्चन को आगे कर पाओगे। भाई वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। ठीक है, मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करा रहा हूँ बस। आ जाओ बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि 451 हैज़ 603। ठीक है, संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, कह रहा है कि इसका न्यूनतम मान चाहिए, इसको न्यूनतम रखना है। क्या रखना है, न्यूनतम, इसका न्यूनतम मान रखना है कि ये संख्या हमारी पूरी 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है बच्चों, जब मैं आपको डिविजिबिलिटी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल है तो उसके सभी अंकों का योग किससे डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और आपको मैं इसको जल्दी करने का तरीका बताया था कि 5 4 9, 6 3 9। अब हमको इन दोनों का योग ऐसा रखना है कि क्या हो जाए, ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 1 प्लस हैज। अब हम हैज की ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दे कि 9 से डिविजिबल हो जाए बच्चों, तो बच्चों ये होगा हमारा, अगर हम इसको 8 रखें तो 8 1 9, 9 9 से डिविजिबल होता है, तो यानी कि हमारी हैज की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 8 होगी। ठीक है, आप नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी। अच्छा बताओ बच्चों, अगर ये न्यूनतम ना रख के अधिकतम रख देता तो कोई फर्क पड़ जाता, बताओ बच्चों, नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि अगर आप अधिकतम वैल्यू रखते हो तो यहाँ पे आप एक ही संख्या को, एक ही अंक पुट कर सकते हो। तो 8 रखोगे तो भाई आंसर आ गया, तो मान लिया हमने न्यूनतम हो गया, तो अधिकतम पुट करने के लिए और भी रखना पड़ेगा, तो 9 रख सकते हो क्या, 9 1 10, 9 से नहीं कटेगा, तो आप 9 नहीं पूछ सकते, चाहे न्यूनतम पूछे चाहे अधिकतम पूछे, आपको यहाँ पे 8 ही लिखना होगा। बात समझ आ गई, क्वेश्चन के हिसाब से वेरी करता है। ठीक है, नोट कर लेना इसे भी। आ जाओ बच्चों, अभी सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ 300 के सभी भाजकों का योग क्या होगा, 300 के सभी भाजकों का योग क्या होगा। बच्चों मैंने इसे बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने बताया था कि अगर आपको सभी भाजकों का योग निकालना हो या सभी भाजकों की संख्या निकालना हो तो सबसे पहले इसको आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना होगा। ठीक, तो बच्चों देखो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 3 × 2 के पावर 2 × 5 के पावर 2, यही मिलेगा। अब मैंने तो जल्दी से कैसे कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये 100 होता है, 2 के पावर 2 4 5 और 25, 25 चौका 100, 100 3 300। ठीक है, अब बच्चों इसको लिख लेंगे 2 के पावर 2 × 3 × 5 के पावर 2। अब बच्चों जब मैंने आपको बताया था कि सभी भाजकों की संख्या निकालने के लिए, तो आपको बताया था कि इसमें कौन कौन संख्याएं शामिल होंगी, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2, क्योंकि पावर 2 तक गई है, और 2 के पावर 0 का मतलब 1 होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल होगा, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, इसमें क्या क्या शामिल होगा बच्चों, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, यही होता है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, 2 के पावर 0,
प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, इन तीनों को एक साथ ऐड करते हैं। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, 3 के पावर 0 को प्लस 3 के पावर 1, ठीक है, क्योंकि पावर 1 तक गई है। फिर इन तीनों को लिख लो, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2, ठीक है। ऐड करो, 4 2 6 6 1 7 गुणे 3 और 1 4 गुणे 25 5 30 और 1 31, ठीक है। अब गुणा कर लो 28 गुणे 31, गुणा कर लेना भाई, आपका मिलेगा 28, इतना मिलेगा भाई आंसर आपका, ठीक है, नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा। भाई कैलकुलेशन को फास्ट करो तभी आप जल्दी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। मैंने तो सीधे से बुरा ही कर लिया, मुझे याद था कि 28 सेकंड नंबर 28 दो शेष लगेगा और 28 3 84 84 2 86, मैंने तो डायरेक्ट कर लिया। अब आप कैलकुलेशन कितना तेज कर पाते हो ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या को 17 से भाग दिया जाता है तो 5 शेषफल आता है, यदि उसी संख्या के घन को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। चलो बच्चों बताओ, यदि किसी संख्या को 17 से भाग दिया जाता है, अगर मान लो मैंने कहता कि बच्चों आपको 24 से भाग देना है, 24 को भाग देना है 20 से, ठीक है, तो आप कहते हैं कि सर 4 शेष आएगा, बात समझ आ गई। अगर मैं कहता बच्चों 24 के पावर 3 को आपको 20 से भाग देना है, तो आप कहते हैं कि सर इसको जब हम भाग करेंगे तो 4 का हमेशा शेष आएगा और ये 4 के पावर 3 शेष आने लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या अभी 20 से डिविजिबल है, तो कहेंगे आप हाँ सर है। तो 4 चौके 16 चौके 64, 64 बटे 20 हो जाता, आपका शेष आता 4, आपका शेष कितना आने लगता, 4 शेष आने लगता फिर भी, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों अगर मान लीजिए ये संख्या 24 थी तो आप पहले शेष कितना बचा था 4, तो अगर इस संख्या का क्यूब कर देंगे ना तो भी ये संख्या 4 पे क्यूब हो जाएगी, शेष पर क्यूब हो जाती है। बस समझा कि मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन करने में आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा, ठीक है। आज बच्चों कह रहा है कि 17 से भाग दिया जाता है तो 5 शेषफल आता है, 17 से भाग देने पे 5 शेषफल आता है किस संख्या में, तो भैया अगर उसका क्यूब करेंगे तो क्यूब शेषफल आने लगेगा, ठीक है। तो शेषफल का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों ये इसमें 17 से भाग जाने लायक है, तो कहोगे आप हाँ है, तो कहोगे सर 25 पंजे 125, 125 में अगर 17 से भाग करेंगे तो बच्चों हमारा शेष कितना आएगा, 6 हमारा शेष आएगा, नोट कर लेना। बच्चों कैलकुलेशन जितना तेज करोगे आपके लिए एग्जाम में उतना ही आसानी होगी, इसलिए कैलकुलेशन को जितना तेज कर पाओ करो। अब ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, मुझे डिस्कस करना है कि आपको पेपर में कैसे करना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। आप सारे वीडियोज़ को देखेंगे तो आप भी जल्दी से करने लगेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों हमारा। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 49 पे पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतया विभाज्य है, किस संख्या से पूर्णतया विभाज्य है। बच्चों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि a के पावर n माइनस b के पावर n, ठीक है, जहाँ n क्या हो, विषम हो, क्या हो, विषम हो, ऑड हो, तो मैंने आपको बताया था कि ये संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी, a माइनस बी से हमेशा क्या होगी, डिविजिबल होगी, बताया था, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ, ये 49 के पावर 15 माइनस 1 पे पावर 15 लिखा है कि नहीं, a के पावर n माइनस b के पावर n लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। तो ये संख्या हमेशा a माइनस बी यानी कि 49 माइनस 1 यानी कि 48 से ये संख्या हमेशा क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो बच्चों हमारा ऑप्शन में दिया रखा है 50 नहीं, 51 नहीं, 29 नहीं, ऑप्शन में बच्चों 8 है, इसको हम 8 × 6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। बच्चों अगर ये संख्या 48 से डिविजिबल है, अगर ये संख्या 48 से डिविजिबल है तो 48 के हर फैक्टर से डिविजिबल होगी, बात समझ आ गई, 48 के हर फैक्टर से डिविजिबल होगी। ये 8 से भी डिविजिबल होगी, 6 से भी डिविजिबल होगी, 24 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, बात समझ आ गई। तो बच्चों इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, मैंने ये सब बता रखा है आपको, वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ो बच्चों, लिखा हुआ है कि किसी संख्या को क्रमागत रूप से, आपको मैंने सक्सेसिव डिवीजन पढ़ा दिया है, ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि क्रमागत रूप से भाग देने का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब आप पढ़िए, ये आपकी जिम्मेदारी है। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर 1 शेष आता है, क्रमागत रूप से 5 से भाग देने पर, कहाँ गया भाई, हाँ 4 शेष आता है, फिर 4 से भाग देने पर क्रमागत रूप से 2 शेष आता है, ठीक है। तो उसी संख्या को उल्टा भाग किया जाए, 4 से फिर 5 से फिर 7 से भाग किया जाए। अगर बच्चों आपको ये नहीं पता है कि क्रमागत रूप से भाग देने का क्या मतलब होता है तो आप इस क्वेश्चन को जीवन में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको पढ़ा रखा है, एक क्वेश्चन मैंने इसका पहले भी करा दिया था। अच्छा बताओ, किसी संख्या को अगर 4 से भाग देने पर 2 शेष आता है तो क्या हम उस संख्या को 2 नहीं मान सकते हैं। अगर मैं 2 में बच्चों 4 से भाग दूँ
तो क्या शेष आएगा, 2 ही शेष है, क्योंकि भाग जाएगा ही नहीं, 0 बार भाग जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 से 2 शेष आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों बताओ बच्चों, क्रमागत रूप से भाग दिया होगा तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बच्चों। 7 से अगर भाग करते हैं किसी संख्या में तो यहाँ पर 1 शेष मिल रहा है, और जो संख्या जो भागफल यहाँ पे मिला होगा उसमें आप 5 से भाग करते हैं। ठीक है, उसमें आप 5 से भाग करते हैं, आपको शेष कितना मिला बच्चों, 4 शेष मिला है। और जो यहाँ पर भागफल आया होगा उसको आपने 4 से भाग किया होगा तो आपको शेषफल कितना मिला, 2 शेषफल मिला होगा। ठीक है, तो बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमको यहाँ पर शेष 2 बचाना है 4 से भाग देने तो मैं कह सकता हूँ कि बच्चों मैं 2 ही में 4 से भाग दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अगर संख्या यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या रही होगी, 2 रही होगी। अच्छा बताओ बच्चों, किसी संख्या को 5 से भाग करने पर 2 बार भागफल जाता है और 4 शेष आता है तो संख्या क्या रहेगी, 5 दूना 10 और 4 14 रही होगी। अब बच्चों ये 14 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ये 14 यहाँ पर रहा होगा, तो 14 सत्ते 98, 98 एक 99, संख्या क्या रहेगी बच्चों, शुरू में संख्या रही होगी आपकी 99। बात समझ में आ गई, संख्या रही होगी आपकी 99। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर बच्चों 99 को आप पहले कह रहा है 4 से भाग कर दो, बच्चों आप 99 को 4 से भाग करोगे तो आपका जाएगा 24 बार, 24 चौक का 96 जाएगा, आपको शेष कितना मिलेगा, 3। ठीक है, आपको 3 शेष मिल गया। फिर आप इस 24 को किससे भाग करोगे, 5 से कहा है भाग करने के लिए, तो 24 को जो आप 5 से भाग करोगे तो 5 चौक का 20 हो जाएगा। ठीक है, शेष क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब इस 4 को बच्चे आप भाग करोगे 7 से, क्योंकि क्रमागत डिवीजन है तो बच्चों शेष क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो हमारा शेष क्या मिल रहा होगा बच्चों, 3 4 4, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें बिल्कुल समझ में आया होगा, जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उन्हें थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने क्रमागत भागफल नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अगर पढ़ा होगा तो 100% समझ में आएगा। नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ठीक है, लिखा हुआ है 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं। पहला ऑप्शन है 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं। भाई बिल्कुल सही है, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं, और 50 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं, और 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ये भी मैंने आपको करा रखा है, यानी कि कथन सत्य है हमारा। लिखा हुआ 5 और 7 सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये ऑप्शन क्यों बनाया गया था बच्चों, क्योंकि हर बच्चे को पता है, दुनिया के हर बच्चे को पता है कि 5 और 7 एक अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 5 और 7 दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर लिख दिया गया सह अभाज्य। तो बच्चों ये आपस में सह अभाज्य ही तो हैं। 7 और 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है, तो 5 और 7 क्या होंगे, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, जग जाहिर है, तो ये भी हमारा सही है। 0 एक पूर्ण संख्या नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या नहीं है। बच्चों ये बताओ मुझे कि जब नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 जिनसे आप काउंटिंग करते हो, और इस परिवार में अगर आप 0 को शामिल कर लेते हो तो क्या बन जाते हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो बच्चों 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। चौथा है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है। बच्चों अगर आप एक कहावत सुनेंगे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 3 है। बच्चों ये बताओ कि विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी 3 होती है। ठीक है, विषम भाज्य सबसे छोटी संख्या 9 होती है। ठीक है, भाज्य जो विभाजित हो जाए, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। बात समझ में आ गई। तो बच्चों इसमें आपका ऑप्शन नंबर केवल डी सही है, जिसमें लिखा हुआ 1 और 2 सत्य हैं। बात समझ में आ गई। चलिए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारा। लिखा हुआ है कि 5x 7 9 3x 4। ठीक है, संख्या, यह संख्या जो लिखी हुई है, ये पूरी संख्या ये 3 से पूर्णतया विभाज्य है। ठीक है, पूछ रहा है x का अधिकतम मान क्या होगा। x का मान हमको अधिकतम रखना है कि ये 3 से विभाज्य हो जाए, ये संख्या क्या हो जाए, 3 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, आ जाओ बच्चों करते हैं। मैंने आपको जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है पूरी तो वो संख्या का योग, उस संख्याओं के अंकों का योग किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल जरूर होगा। ठीक है, तो बच्चों देख लेते हैं। 9 3 12 खत्म हो जाएगा, 7 5 12 खत्म हो जाएगा, 3 से कटने वाला है। अरे 9 3 12 3 से कटेगा, 7 5 12 3 से कटेगा। अब बच्चों आपके पास बच रहे x और 4, मतलब कि 2x + 4। अब आपको x का मान रखना है अधिकतम, x का मान रखना है आपको अधिकतम। अगर बच्चों कभी x का मान आपको अधिकतम रख जाए,
और आपको संख्या एक ही पुट करनी है, अंक एक ही पुट करना, आप 2 अंकों की वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब 10 नहीं पुट कर सकते आप कहाँ से शुरू करोगे? 9 से शुरू करेंगे। जब अधिकतम बोलेगा तो 9 से शुरू करेंगे, चेक करना। जब न्यूनतम बोलेगा तो कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से शुरू करेंगे। बात समझ में आ गई? तो बच्चों अगर अधिकतम बोल रहा है तो हम 9 पुट करते हैं, देखते हैं 9 दूना 18, 18 4 22, नहीं कटेगा 3 से, ठीक है। अच्छा 8 पुट कर लो, 8 दूना 16, 16 4 20, नहीं कटेगा 3 से, ठीक है। 7 पुट करो, 7 दूना 14, 14 4 18, 2 गुणा 7 धन 4 बराबर क्या होगा बच्चों? 18, 18 कट रहा है 3 से, इसका मतलब हमारी संख्या क्या होगी? 18 यहाँ पर पुट हो सकती है, संख्या हमारी क्या होगी? 7 हम यहाँ पर x जगह पर पुट कर सकते हैं। बात समझा गई? अगर बच्चों न्यूनतम पूछा होता कि न्यूनतम क्या पुट कर सकते हैं, तो हम पुट करते हैं x = 0 से चेक करते हैं। न्यूनतम पूछ ले तो हम कहाँ से चेक करेंगे? 0 से पुट करेंगे, ठीक है। अब बच्चों बताओ, अगर आप x की जगह पे 0 रख दो तो 0 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 0 और 4, 4 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 1 पुट करो, 1 × 2 कितना होगा? 2, 2 और 4 6, 6 कटेगा, हाँ कटेगा। यानी कि बच्चों अधिकतम होगा 7 और न्यूनतम कितना हो सकता है हमारा? 1 होगा, ठीक है। ये दोनों बातें मैंने आपको समझा दी, आप नोट कर लीजिए। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। इसी तरह बच्चों को पेपर में करना होता है। आप बहुत ज़्यादा जब सोचने लगते हो तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ऑफलाइन में, आपको ऑनलाइन में उतना ही मजा आएगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है बच्चों, 3 के पावर 75 प्लस 3 के पावर 77 प्लस 3 के पावर 79, ठीक है, यही दे रखा हमको। कह रहा है ये संख्या निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। बच्चों आपको ये देखकर तो कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा होगा कि हम इसमें कैसे डिवाइडेशन करें, कैसे निकालें। तो बच्चों एक बात बता रहा हूँ, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा कि एक ही संख्या में बार बार पावर दिख रहा हो अलग अलग, तो आप क्या करना कि जो सबसे छोटी पावर होगी उसको आप कॉमन ले लेना, ठीक है। तो क्या होगा? 3 के पावर 75 सबसे छोटा, उसमें उसको कॉमन ले लिया। अब ये बच्चों पूरा कॉमन आ गया तो हमारा बचेगा 1 प्लस 77 था 75 बाहर आ गया तो बचेगा कितना? 2। 79 था 75 बाहर आ गया तो बचेगा कितना? 4, ठीक है। 3 के पावर 75 इंटू, बच्चों बताओ ये 3 के पावर 4 का क्या मतलब होता है? 81। 81 और 9 कितना होगा बच्चों? 90, और 90 और 1 कितना होगा? 91। यानी कि हमारी ये संख्या पूर्णतः सॉल्व करके थोड़ा हमने रैशनलाइज कर लिया, इसको थोड़ा सा आसान बना लिया। तो हमारा बच्चा ऑप्शन में है 2 4 13 12। अच्छा ये बताओ बच्चों, क्या ये सम संख्या है? सम संख्या नहीं है, ये इसमें कोई भी 2 नहीं है, कोई भी 2 नहीं है। अगर बच्चों एक भी 2 नहीं है तो क्या कभी 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। तो बच्चों क्या ये 4 से कटेगी? भाई ये 2 से नहीं कट रहा तो 4 से कहाँ कटेगा? बच्चों ये 4 से नहीं कटा तो 12 से कहाँ कटेगा? मतलब कि हमारा ऑप्शन बच रहा है केवल सी, ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 13 से। अब बच्चों देखो 13 से कैसे कट रहा है। इस 91 का आप जब गुणनखंड करोगे 13 गुणा 7 होगा, यानी कि ये जो पूरी संख्या होगी वो 91 से भी कटेगी। अगर 91 से कटेगी तो 13 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। बात समझा गई? तो हमारा ऑप्शन में दे रखा है 13, ऑप्शन में 7 भी हो सकता था। बात समझाई? ऑप्शन में 91 भी हो सकता था, इस बात को आप नोट कर लेंगे। या फिर 91 गुणा 3 करके भी कोई संख्या लिखी जा सकती थी, ये बात ध्यान रखना। हर एंगल से सोचना है भाई, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप ये जान गए तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट या फिर कांस्टेबल, लेखपाल, एसआई, कोई भी एग्जाम दो, एसएससी सीजीएल तक आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो आपको इन सब प्रश्नों से बहुत हेल्प मिलेगी। आप कॉन्सेप्ट को जानिए, रट्टाफिकेशन के पीछे मत पढ़िए, मत पढ़िए, मत पढ़िए, ठीक है। और ट्रिक के पीछे तो बिल्कुल मत भागिए। जितना बेसिक से करेंगे क्वेश्चंस को उतना ही आसान बनेगा। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आप ट्रिक अपने आप बना लेंगे, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 दे रखा है बच्चों, 8 को 888 बार जोड़ने पर इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, 8 को 888 बार जोड़ने पर। अच्छा बच्चों इसका मतलब तो यही हो ना, इसको 8 + 8 + 8 डॉट 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 कितनी बार जोड़ना है? 888 बार, 888 बार। इसका मतलब तो यही हुआ। तो बच्चों अगर आपको नॉलेज हो थोड़ा सा तो आप कहते हो कि अगर मैं 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2 कितनी बार किया? 1 2 3 4 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, मतलब कि 2 को 5 बार जोड़ना। अगर मैं कह दूँ 2 धन 2 धन 2, यानी कि 2 को कितनी बार जोड़ना? 3 बार जोड़ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा। मैं लिख दूँ 2 धन 2 धन 2 धन 2, यानी कि 2 को कितनी बार जोड़ना? 1 2 3 4।
2 गुणे 4 बार, मतलब कि आप 2 को जितनी बार जोड़ रहे हैं उतनी बार क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो बच्चे यहाँ पे आप 8 को कितनी बार जोड़ रहे हैं, 8 को आप 888 बार जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों हमको निकालना है यूनिट डिजिट, तो आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए केवल इकाई के अंकों का ही गुणनफल चाहिए होता है। तो 8 अठाई कितना होगा बच्चे, 64 होगा, यही हमारा इकाई का अंक होगा, हमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई। तो बच्चों ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन और बनाया जा सकता है, मैं बता रहा हूँ, आपका होमवर्क है लिखना, 8 को 888 बार गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, ये आपको बताना है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24, लिखा हुआ है 360 के ऐसे गुणनखंडों का योग बताओ जिनके अंत में 0 आता है। मैंने आपको पढ़ाया था ये नंबर ऑफ स्पेशल फैक्टर्स में, आप कॉपी खोल के देखिएगा, आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो 360 का जब आप गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो आप कहेंगे सर 36 गुणा 10 लिखा हुआ ये। मैंने आपको बताया था जब आपको गुणनखंड करने में दिक्कत हो तो जो आपको जिस संख्या में आसानी में तोड़ने में उसको तोड़ लो, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको होगा 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3, 3 के पावर 2 होगा बच्चे, 9 चौके 36, 36 गुणे 2 गुणे 5, यही होगा। तो आप कहोगे सर ये लिखा हुआ है कि ये 1 पावर, ये 2 पावर, हो जाएगा ये 3 पावर, ठीक है, प्लस 3 के पावर 2, ये बच्चे गुणे में है, इंटू 5, ये होगा इसका पूरा अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब 360 के ऐसे गुणनखंडों का योग बताना है जिनके अंत में 0 आता है। अच्छा तो बच्चों बताओ, अगर हमको 0 बनाना है तो कम से कम हमको 1 बार 2 रखना पड़ेगा और कम से कम 1 बार 5 रखना पड़ेगा, तभी तो 0 आएगा। तो बच्चों हम इसका जब योग निकालते हैं तो लिखेंगे कहाँ से, 2 के पावर 1 धन 2 के पावर 2 धन 2 के पावर 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर 3 तक गया है और हमको कम से कम 1 बार 2 चाहिए, इसलिए हम 2 के पावर 0 को शामिल नहीं कर रहे हैं। अब बच्चों बताओ 0 बनाने में 3 का कोई योगदान है नहीं, तो 3 के पावर 0 शामिल कर लेंगे। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे 5 के पावर हमको 1 रखना पड़ेगा क्योंकि 1 ही बार है ये, ठीक है। अब ऐड कर लो, 2 के पावर 2 मतलब 8 प्लस 4 प्लस 2, ये हो गया, इंटू 9 3 12 12 और 1 13, ठीक है। ये अच्छा इसको लिख देता हूँ भाई, 1 धन 3 धन 9, ये क्या होगा बच्चे, 5 होगा, ठीक है। 8 4 12 12 और 2 14 गुणे 9 3 12 और 1 13 गुणे 5। अब बच्चों मुझे इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करना है, तुरंत दिमाग लगाओ कि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 7, 2 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 5, यही होगा, 5 गुना 10 और 10 10 सत्ते 70, ये होगा 70 गुणा 13, 13 सत्ते 91, 910 आंसर। बच्चों जितना कैलकुलेशन फास्ट करोगे उतना ही तेज आंसर आएगा। आजा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, थोड़ा सा ट्रिकी है आपके लिए। 2 के पावर 96 को 16 से भाग करने पर शेष क्या आएगा, बताना बच्चे ज़रा। अगर बच्चों मैं लिख दूं कि 35 गुणे 7 में अगर आप 5 से भाग करें तो शेष क्या होगा, तो बच्चे आप कहेंगे कि सर जब मैं 5 से 35 में भाग करूँगा तो हमारा 0 शेष बचेगा, और इसमें भाग करेंगे बच्चों 2 शेष बचेगा, लेकिन 0 गुणे 2 क्या हो जाएगा, हमारा 0 शेष आ रहा है। बच्चे जब कोई संख्या 35 से गुणा करके बनाई जा रही है तो 5 से जरूर कटेगी, यानी कि वो पूरी संख्या में कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा होगा। बात समझ आ गई। तो बच्चों ये संख्या लिखा हुआ है 2 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 92, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे 2 के पावर 4 से 16 पूरा कट रहा है, यानी कि 16 से इस संख्या में पूरा भाग चला जा रहा है। जब पूरा भाग चला जा रहा है तो शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा, आंसर होगा ये बच्चे हमारा। हमारा क्वेश्चन नंबर है 26, क्वेश्चन नंबर हमारा 26, देखना इसको, लिखा हुआ है 1 × 2 × 3 ... 400 तक गुणा किया जा रहा है, 1 से लेकर 400 तक के अंकों का गुणा किया जा रहा है, और कह रहा है कि इसके अंत में जो गुणनफल आएगा उसके अंत में 0 कितने होंगे, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब लगातार संख्याओं का गुणा किया जाए तो हम चेक करते हैं कि 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, तभी हम 0 बना पाएंगे। और 2 और 5 के जोड़े बनाने में बच्चों देखना, यहाँ पर भी आपको 2 मिलेगा, फिर 4 आएगा 2 आपको यहाँ भी मिलेगा, 6 आएगा आपको 2 वहाँ भी मिलेगा, तो 2 हमको बहुत ज़्यादा बार मिलेगा, ठीक है।
और जिसकी पावर कम होती है वही जीरो बनाता है, मैंने आपको पहले ही बताया अभी, ठीक है। तो बच्चों हम चेक करेंगे 5 कितनी बार आता है, ठीक है। तो बच्चों अब मैंने आपको बताया था कि अगर संख्या 1 से लेकर के जिस संख्या तक गुणा किया जाए, मतलब कि अगर लिख दिया जाए 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 इंटू n, तो इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल। क्या होता है? n फैक्टोरियल। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा? 400 फैक्टोरियल। बस समझ आ गई। फिर मैंने आपको बताया था कि 400 फैक्टोरियल में कोई अभाज्य संख्या कितनी बार शामिल है, इसका निकालने का तरीका मैंने बताया था कि उस फैक्टोरियल में जिस अभाज्य संख्या को आपको निकालना हो उससे भाग दे दो। तो आपको निकालना है कि इस 400 तक के गुणनफल में 5 कितनी बार शामिल है, तो आप भाग करोगे 5 से, ठीक है। कितनी बार जाएगा बच्चों? 80 बार। अब आप इस 80 को 5 से भाग करो, ठीक है, कितना आएगा? 16। अब इस 16 को 5 से भाग करो तो बच्चे आएगा 3 दशमलव कुछ। लेकिन जब एक बार इस अभाज्य संख्या से गुणनफल कम आ जाए तो आप वहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। एक बार जब कम आ जाए तो आप वहीं पर, इससे ज़्यादा आप डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। और दशमलव में जो आएगा उसको हम छोड़ देंगे, यहाँ भी कहीं भी आए, ठीक है। हमको पूरी पूर्णांक लेना है, ठीक है। 80, 16, 96 और 3 99। हमारे कुल जीरो की संख्या कितनी होगी? 99, क्योंकि हमारे कुल 5 की संख्या कितनी होगी? 99, ठीक है। 99 की संख्या 5, तो जीरो की संख्या भी कितनी होगी? 5 होगी, क्योंकि जीरो बनाने के लिए हमें 5 और 2 की आवश्यकता होती ही होती है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों। देखो 5 2 क्यूब, सॉरी ये 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर डॉट 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 बच्चों देख रखा है 39 बटा 19 स्क्वायर गुणे 20 स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ बच्चों इसको जल्दी से देखते हैं। इस तरह के सीरीज के क्वेश्चन मैंने कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन कराए थे, मुझे लगता है 12-13 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। तो बच्चों मैंने एक भी ऐसा टाइप नहीं होगा जो छोड़ दिया हो, सारे टाइप मैंने करा दिए, एक भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए इसका। था जब भी आपको ऐसा सीरीज वाला क्वेश्चन दिखे तो आप कोशिश करो कि क्या इन दोनों संख्याओं का अंतर ऊपर दे रखा है, क्या इन दोनों संख्याओं का अंतर ऊपर दे रखा है, क्या इन दोनों संख्याओं का अंतर ऊपर दे रखा है, ठीक है। अगर दे रखा हो तो ठीक है, तो ये भी एक बार ट्राई करेंगे ट्रिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ट्रिक अगर कब लगता है? जब ये संख्या 1 से शुरू होती है, ये 4 से शुरू है, 4 गुणे 9, ठीक है। तो अगर 4 से शुरू हो तो ट्रिक लगेगा? नहीं लगेगा। जब 1 से शुरू होते तो हम ट्रिक लगा लेते हैं, ठीक है। बच्चों बताओ 4 और 9 का अंतर क्या है? 5। और यहाँ पे 16 और 9 का अंतर क्या है? 7, ठीक है। 25 और 16 का अंतर क्या है? 9। यानी कि हमारा पहला जो कंडीशन मैंने बताया था वो फुलफिल हो रहा है। तब बताया था बच्चों क्या करना है आपको कि पहला 1 बटे ये पहला नंबर मतलब 4 माइनस 1 बटे अंतिम नंबर कितना होगा बच्चों? 20, 1 बटे 400, ठीक है। तो बच्चों सॉल्व करो, आपका आएगा 400। ये कितना है बच्चों बताना जरा? 100 माइनस 1 इक्वल टू 99 अपॉन 400। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। मैंने आपको बता दिया था, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नोट कर लेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों लिखा हुआ है कि 0.0312 और बार किस पे बच्चों? 2 पर। इसका भिन्नात्मक रूप लिखना है आपको। इसका भिन्नात्मक बच्चों 90% बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। मैंने आपको ये भी पढ़ा रखा है, ठीक। बच्चों बताया था कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप इस पूरी संख्या को लिखेंगे 312 माइनस जिस पे बार ना हो, तो बार किस पर नहीं है? 3 और 1 पर, यानी कि 31 आप घटाएंगे बट्टे, ठीक है। और जितनी संख्या पे बार हो उतना 9 लिखेंगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या के बार ना हो उतना 0 लिखेंगे। मैंने आपको यही बताया था। देखना बच्चे, आप 312 में से जब आप 31 घटाएंगे बच्चों तो आपको कितना मिलेगा? 312 में से आप जब 31 घटाएंगे तो आपको मिलेगा जब बच्चों 281 बटा 900, यही होगा। हमारा ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है कोई भी आंसर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो बच्चों जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा, 3 से भाग करो, 3 9 27 और 3 7 21 अपॉन 300। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों, यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ बच्चों अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आ जाओ बच्चों, लिखा हुआ है
98 के पावर 98 प्लस 73 पे पावर 73 प्लस 89 के पावर 125 प्लस 679 पर पावर 537। इसमें इकाई का अंक निकालना बच्चों की। इकाई का अंक इसमें क्या आएगा, मैंने इसे भी पढ़ा रखा है। मैंने आपको बताया था जब इकाई का अंक निकालना हो तो हमें केवल इकाई के अंक से मतलब होता है। तो हमें मतलब किससे होगा, केवल इकाई के अंक से। इसका हमें कोई मतलब नहीं है, कोई यूज नहीं है। फिर मैंने बताया था हमें पावर में अंतिम के 2 अंकों से मतलब होगा। पावर में अंतिम के 2 अंकों से मतलब होगा, तो इनका भी हमें कोई यूज नहीं है। फिर बताया था मैंने बच्चों कि आपको बताया था कि 0, 1, 5, 6 इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है बच्चों, 4 की होती है। सॉरी, इनकी साइक्लिसिटी कितनी की होती है बच्चों, 1 की होती है। फिर मैंने बताया था कि 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी की होती है, 2 की होती है। फिर बताया था कि 2, 3, 7, 8 इन सब की साइक्लिसिटी 4 की होती है। ठीक है, अब साइक्लिसिटी क्या है आप जाकर वहाँ पर चेक कर लेंगे। ठीक है, अच्छा बताओ बच्चों इनकी साइक्लिसिटी कितनी है, 4, तो 4 से भाग करेंगे, 96 पूरा कटेगा, पावर कितना बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 8 के पावर 2। ठीक है, 3 की साइक्लिसिटी कितनी है, 4 से पावर में डिवाइड करेंगे बच्चों, 72 पूरा कट जाएगा। ठीक है, हमारा शेष कितना बचेगा, 3 की पावर 1। ठीक है, प्लस 9 की साइक्लिसिटी कितनी है बच्चों, 2 की पावर अब यहाँ पे भाग करेंगे बच्चों तो कितना बचेगा, 1, 9 के पावर 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस साइक्लिसिटी 2 की है, 9 के पावर 1 यहाँ भी बचेगा। तो बच्चों यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको, इकाई का अंक 8 है 64, 64 में 4 प्लस इकाई का अंक 3 प्लस इकाई का अंक 9 प्लस इकाई का अंक 9, जोड़ लो बच्चे, 9, 3, 12, 12, 4, 16, 16 और 9, 16 और 9, 25। ठीक है, हमारा इकाई का अंक बच्चे क्या होगा, 5 होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नोट कर लेंगे। चलो बच्चों हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे 40 क्वेश्चन थे, मैंने आज आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, फिर मैं आगे करा दूंगा बाकी क्वेश्चन। देखो बच्चों लिखा हुआ है कि 5824 स्टार, ठीक है, को 11 से विभाजित किया जा सकता है। ये संख्या जो पूरी दे रखी है 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो स्टार कौन सा अंक है, तो स्टार कौन सा अंक हो सकता है आपको यही बताना है। ठीक है, तो बच्चों जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको अल्टरनेट चेक करना होता है। ठीक है, कि उनका अंतर कितना आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों अल्टरनेट चेक करेंगे तो 5, 2, 7, 7 प्लस स्टार बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, इनका अंतर कितना होगा, 8, 4, 12। ठीक है बच्चों, 11 से डिविजिबिलिटी मैंने बताई थी कि अल्टरनेट अंकों का योग या तो 0 हो जाए या तो 11 का कोई मल्टीपल हो जाए, मैंने बताया था। तो बच्चों बताओ कि स्टार की हम क्या वैल्यू रख दें कि ये दोनों संख्याएं मिलके पूरी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो कहोगे सर अगर स्टार की वैल्यू 5 रखते हो, 5 और 7 12, 12 में से 12 गया हमें 0 मिल जाएगा। यानी कि स्टार की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 5 अगर हम पुट कर दें तो हमें उत्तर हमारा मिल जाएगा। बात समझ आई। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर 10 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, मैं उन्हें फिर डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन से सारे। तो बच्चों उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन का ये जो आपका टेस्ट दिया गया था उसका लेवल बहुत ज़बरदस्त रखा गया था। ठीक है, तो आपको इस तरीके से स्टडी करनी है कि आप कहीं भी फंसो ना। ये नहीं हो रहा है कि आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यार ऐसे मत पढ़ो, आराम से पढ़ाई करो, जितना डीप पढ़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आजकल के एग्जाम में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आप हल्के में निपट जाओगे, आपको डीप पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे सुपर टेट हो, चाहे टेट हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो। बात समझ आई। तो बच्चों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए हम फिर आपके लिए नए वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।